अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा से तात्पर्य यहाँ पर यह बातें लगाई जाती है कि राज्य निधि से कोई शिक्षा संस्थान पोषित हो रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार धार्मिक शिक्षा नहीं देगी अपने सरकारी स्कूल में। हालांकि यहाँ पर जो बातें कही गई है कि राज्य सरकार तो नहीं देगी, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति से जो अन्य संस्थान है, जो अन्य धार्मिक संस्थान है, वे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह कहा गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान है तो वहाँ किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे समझे तो कोई राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई शिक्षा संस्था है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जिस संस्थान का रखरखाव राज्य द्वारा किया जाता है वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म के बारे में बताया जाएगा, यह एक अलग बात है, लेकिन धार्मिक बनाया नहीं जाएगा, धार्मिक तौर पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहीं प्रशासनिक दृष्टि से तो कोई भी संस्थान हो उनका मान्यता तो राज्य ही देगा, उसका प्रशासन राज्य ही करेगा, लेकिन उनकी स्थापना यदि किसी न्यास के तहत हुई हो, वो अपना धार्मिक संस्थान बनाता है तो वहाँ पर उसे धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है, उसकी अनुमति है। वहीं राज्य द्वारा ऐसे कोई मान्यता प्राप्त संस्थान है जो राज्य से वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ पर स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। अर्थात राज्य द्वारा कोई पोषित शिक्षा संस्थान है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा संस्थान में तो रोक है, लेकिन राज्य द्वारा प्राप्त सहायता प्राप्त संस्थान यदि धार्मिक शिक्षा देती है तो उस वहाँ व्यक्ति को शामिल हो या ना हो इसके लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। बाध्य जैसी कोई बात नहीं है, और यदि धार्मिक शिक्षा दी ही जाती है और यदि वो वयस्क है तो उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होती है, तभी वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।